एक छोटे से गांव में एक बेहद चतुर आदमी लखन अपने छोटे से बेटे और पत्नी के साथ रहा करता था। वो हमेशा मेहनत करने से दूर भागता था और हमेशा चमत्कार के भरोसे बैठा रहता था कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा और उसकी किस्मत बदल जाएगी। एक दिन वो घने जंगल से गुजर रहा था कि तभी उसे रास्ते में एक पेड़ के नीचे चमकती हुई साधु की सोने की मूर्ति दिखाई पड़ती है। अरे बाबा, ये साधु की सोने की मूर्ति यहाँ क्या कर रही है? अब तो मेरी किस्मत ही खुल गई। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इस वीरान जंगल में मुझे सोने की मूर्ति मिलेगी। लखन जैसे ही वो सोने की मूर्ति उठाकर जाने लगता है, तभी हवा में एक भारी और गूंजती हुई रहस्यमयी आवाज आती है। रुको, ये सोने की मूर्ति ऐसे नहीं ले जा सकते। कौन है? कौन बोल रहा है? सामने आओ। मैं इस जंगल का रखवाला बोल रहा हूँ। अगर तुम्हें ये सोने की मूर्ति चाहिए तो इसके बदले तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मैं इस सोने की मूर्ति के लिए कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। बताओ मुझे क्या देना होगा? तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं देना होगा, बस इसके बदले मुझे तुम्हारी बुद्धि चाहिए। बस इतनी सी बात? ठीक है, मेरी बुद्धि ले लो, पर मुझे ये सोने की मूर्ति दे दो। लखन के इतना कहते ही एक अजीब सी लहर उसके सर से गुजरती है और उसकी सारी समझ और बुद्धि गायब हो जाती है। अब लखन के हाथ में वही सोने की मूर्ति है, पर वो उसे पहचान नहीं पा रहा था। अरे ये क्या, मैं ये मिट्टी की मूर्ति लेकर क्या कर रहा हूँ? चलो इसे पानी में फेंक देता हूँ। भला मिट्टी की बेकार मूर्ति मैं घर ले जाकर क्या करूँगा? लखन उस बहुमूल्य सोने की मूर्ति को मिट्टी का खिलौना समझकर पास के तालाब में फेंक देता है और खाली हाथ वहाँ से चला जाता है। यही मेरी कीमत है। तुमने क्या सोचा था तुम ये मूर्ति इतनी आसानी से ले जाओगे? कभी नहीं। तभी तेज रोशनी के साथ वो मूर्ति तालाब से निकलकर वापस उसी पेड़ के नीचे पहुंच जाती है। अगले दिन सुबह लखन किसी तरह अपने घर पहुंचता है, जहां उसकी पत्नी ममता उसका इंतजार कर रही थी। अजी कहाँ रह गए थे? देखिए, मैंने साहूकार से वो धन इकट्ठा कर लिया है जो आपने कहा था। अब बताइए, आप इस धन का क्या करोगे? क्या? कौन सा धन? और ये धन क्या होता है? मुझे तो नहीं पता। हे भगवान, ये आपको क्या हो गया है? आप ऐसी बचकानी बातें क्यों कर रहे हैं? अभी तो आप ठीक थे और अचानक जंगल से आते ही आपकी दिमागी हालत इतनी कैसे बिगड़ गई? ममता की आवाज सुनकर गांव के लोग और मुखिया वहां इकट्ठा हो जाते हैं। क्या हो गया ममता? तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? मुखिया जी देखिए ना, ये सेठ के यहाँ से पैसे लाने गए थे। मैंने यहाँ गांव में ही धन का इंतजाम कर लिया है, पर ये कह रहे हैं कि धन क्या होता है। इन्हें तो कुछ याद ही नहीं है। लखन, तुम्हें क्या हो गया है? तुम ठीक तो हो ना? अरे तुम कौन हो भाई? और आज से पहले तो मैंने तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। अरे मुखिया जी, आप नहीं समझ रहे हैं लगता है। लखन उसी रहस्यमय जंगल से गुजरा है जो बिना कुछ लिए किसी को छोड़ता नहीं है। ये भी उसी का शिकार हुआ है, जैसे सालों से हमारे गांव के लोग होते आ रहे हैं। ममता, तुम्हें पता था उस जंगल में जाना मना है, फिर तुमने अपने पति को उस रास्ते में क्यों जाने दिया? मुझे नहीं पता था मुखिया जी, मैंने इन्हें मना भी किया था, पर इन्होंने कहा कि कुछ नहीं होगा। हे भगवान, अब मैं इस बच्चे जैसे दिमाग वाले पति के साथ अपना जीवन कैसे बिताऊंगी? ममता वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है और गांव वाले धीरे धीरे वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उसी गांव में रघु अपने बेटे गोपाल और पत्नी शांति के साथ रहता था। वो दिन रात मेहनत करता था, पर फिर भी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं कर पा रहा था। एक दिन रघु बहुत उदास होकर घर के आंगन में बैठा था। उसकी आंखों में बेबसी साफ झलक रही थी। अब क्या करूं शांति, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने सब जगह काम तलाश कर लिया, पर किसी ने मुझे काम नहीं दिया। अब मैं 2 वक्त की रोटी के लिए पैसे कहां से कमाऊं? देखो जी, अगर ऐसे ही चलता रहा
तो हम ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएंगे। हमारा बेटा गोपाल अब दिन प्रतिदिन बड़ा होता जा रहा है और उसके खर्चे भी अब बढ़ रहे हैं। तुम ठीक कहती हो शांति। चलो मैं एक बार फिर गांव के जमींदार के पास जाता हूँ, शायद वो हम पर रहम खाकर कोई काम दे। रघु उम्मीद और डर के साथ जमींदार की हवेली पहुंचता है। जमींदार सुबह सुबह अपनी हवेली के बाहर बैठा था। अरे इतनी सुबह सुबह किसका चेहरा देखना पड़ गया? राम राम जमींदार साहब। राम राम भाई, राम राम। पर यहाँ कैसे आना हुआ? जमींदार साहब मुझे कोई भी काम दे दीजिए, मेरे घर में खाने के लिए 2 वक्त की रोटी तक नहीं है। आप जो भी काम देंगे मैं पूरी मेहनत से करने को तैयार हूँ। अरे भाई, तुम जैसे इंसान को काम कौन देगा? मैंने सुना है कि तू जिसके यहाँ काम करता है उसकी बदनसीबी उसका पीछा पकड़ लेती है। मैं तुम्हें कोई काम नहीं देने वाला, चलो जाओ यहाँ से। ऐसा मत कीजिए जमींदार साहब, मैं सब जगह से हार चुका हूँ, बस आपसे ही थोड़ी उम्मीद बची है। अरे भाई, अपनी इस उम्मीद को चूल्हे में डाल और यहाँ से दफा हो जा। मुझे तेरी उम्मीद से अपने घर के दिए नहीं जलाने। जमींदार वहाँ से उठकर अंदर चला जाता है। रघु शाम तक कई और दरवाजों पर भटकता है, पर हर जगह से उसे धुतकार ही मिलता है। अंत में वो हार मानकर गांव की सीमा पर एक पत्थर पर बैठ जाता है। अरे अब मैं घर कैसे जाऊं? आज घर जाऊंगा तो शांति और गोपाल को क्या जवाब दूंगा? क्या हर रोज की तरह कह दूं कि आज भी कुछ नहीं मिला? नहीं नहीं, अब मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मुझे अब उसी जगह जाना होगा जहां जाने से पूरा गांव मना करता है, चाहे जो भी हो जाए। रघु दृढ़ निश्चय के साथ उठता है और उस डरावने रहस्यमयी जंगल के पास पहुंच जाता है। रात के अंधेरे में वो जंगल और भी भयानक लग रहा था। यही वो जंगल है जहाँ सब कुछ मिलता है। मुझे भी धन चाहिए। हे जंगल के देवता, मैं कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ, बस मुझे धन दे दो। अचानक एक पेड़ से तेज रोशनी निकलती है और वही भारी रहस्यमयी आवाज गूंजती है। आखिर तू आ ही गया। ठीक है, मैं तुम्हें धन दूंगा, लेकिन इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। बचपन से मेरे पिताजी ने मुझे यहाँ आने से मना किया था, लेकिन आज मेरी स्थिति इतनी खराब है कि मुझे जानबूझकर यहाँ आना पड़ा। ठीक है, अभी तू ये धन ले जा, लेकिन वक्त आने पर मैं तुझसे इसकी कीमत वसूल करूंगा, याद रखना। ठीक है, मैं कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ। रघु के इतना कहते ही एक और तेज रोशनी फैलती है और पेड़ के नीचे सोने के 4 सिक्के गिरते हैं। रघु उन्हें उठाकर तेजी से अपने घर की ओर दौड़ता है। घर पर शांति और गोपाल भूख के मारे सो चुके थे। शांति, गोपाल उठो, देखो देखो, मैं आज तुम्हारे लिए सोने के सिक्के लाया हूँ। क्या सच में जी? इतने दिनों के बाद आप 4 सोने के सिक्के लाए हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली और किसी ने आपको काम दे दिया। बस यूं ही समझ लो कि हमारे गरीबी के दिन अब खत्म होने वाले हैं। पिताजी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ बेटा, तुम दोनों रुको, मैं अभी पास की दुकान से राशन का सामान लेकर आता हूँ। रघु बाजार से ढेर सारा राशन लेकर आता है। और पूरा परिवार भरपेट खाना खाकर चैन की नींद सो जाते हैं। इसी तरह वक्त बीतने लगता है। रघु हर रोज उसी जंगल से सोने के सिक्के लाता और घर की जरूरतें पूरी करता। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई। लेकिन एक दिन शांति का शक बढ़ गया। देखिए जी, आप रोज सोने के सिक्के लाते हैं, पर कहाँ से लाते हैं? मैंने पूरे गांव में पता करवाया है। आप किसी के यहाँ पर काम भी नहीं करते, फिर ये सिक्के आते कहाँ से हैं?
कहीं आप कोई गलत काम तो नहीं कर रहे? नहीं भाग्यवान, मैं कोई गलत काम क्यों करूंगा? तू मेरी पत्नी है और गोपाल मेरा बच्चा है। तुम दोनों के लिए मैं गलत रास्ता कभी नहीं चुन सकता। पर मेरा मन घबरा रहा है। आखिर आप ये सिक्के कहाँ से ला रहे हैं? कम से कम मुझे तो बता दीजिए। ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता, और मैंने कहा ना कि इस बारे में मुझसे और सवाल मत पूछना। जब मैं धन नहीं कमा रहा था तब भी तुम्हें दिक्कत थी, और अब धन ला रहा हूँ तब भी तुम सवाल किए जा रही हो। ठीक है, 2 रोटी कम खाना ठीक है, लेकिन इस तरह का धन आदमी को बेचैन कर देता है और घर का रिश्ता भी तोड़ देता है। आप मेरी बात मानिए। पर रघु उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। शांति अकेले बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसे डर था कि रघु कुछ ऐसा न कर बैठे जो अनर्थ हो जाए। इतने दिनों से वो रोज सोने के सिक्के ला रहा था, पर रहस्य किसी को नहीं पता था। तभी गोपाल वहाँ पर आ जाता है। क्या हो गया माँ, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? बेटा, मैं तुम्हारे पिताजी को लेकर परेशान हूँ। आखिर वे सोने के सिक्के कहाँ से लाते हैं? मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आ रही। माँ, हमारी स्थिति तो ठीक हो गई है। हमारे पास अच्छा मकान है, अच्छे कपड़े हैं, सब कुछ है, लेकिन ये रहस्य मुझे भी अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। शाम हो जाती है, पर रघु घर लौटकर नहीं आता। रोज वो समय पर आ जाया करता था, लेकिन आज का सूरज ढल चुका था और रघु का कुछ पता नहीं था। शांति और गोपाल की चिंता बढ़ जाती है। बेटा देखो, शाम हो गई और तुम्हारे पिता अभी तक नहीं आए। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाकर देखता हूँ कि पिताजी कहाँ हैं। गोपाल घर से निकलकर आसपास हर जगह तलाश करता है, पर रघु कहीं नहीं मिलता। हार कर वो मुखिया जी के घर का दरवाजा खटखटाता है। अरे क्या हो गया गोपाल, तुम इतना परेशान क्यों हो? मुखिया जी, मेरे पिताजी कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्या आपने उन्हें देखा है? देख बेटा, तेरा पिता इन दिनों बहुत धन कमा रहा है। जरूर उसने अपनी सबसे कीमती चीज उस जंगल को दे दी है, तभी वहाँ से रोज धन ला रहा है। वो जंगल एक मायावी जंगल है, जो वो देता है उससे कहीं ज्यादा कीमती चीज वो वापस ले लेता है। बाकी तेरा पिता ही जाने। मुखिया जी इतना कहकर अंदर चले जाते हैं। गोपाल निराश होकर घर लौटता है। शांति रोते रोते सो गई थी। गोपाल दबे पांव रघु के उस पुराने संदूक के पास जाता है, जिसे रघु ने कभी किसी को छूने नहीं दिया था। आखिर इस संदूक में क्या है? आज मुझे इसका सच जानना ही होगा। गोपाल जैसे ही संदूक खोलता है, उसे एक पुरानी पोटली मिलती है। पोटली के अंदर एक पत्थर का टुकड़ा होता है, जिस पर कुछ लिखा था। जो सबसे कीमती है उसे ही त्यागना होता है, जो जंगल देता है उससे भी कीमती वो लेता है। आखिर इसका क्या मतलब है? क्या पिताजी ने अपनी कोई कीमती चीज जंगल को दे दी है? मुझे उस जंगल में जाकर सच पता करना ही होगा। इसी तरह कई दिन बीत गए, मगर रघु वापस नहीं आया। एक दिन गोपाल घर से निकलने लगता है। शांति उसे रोकती है। बेटा, तू कहाँ जा रहा है? माँ, बस यूँ समझ लो कि मैं पिताजी को वापस लाने जा रहा हूँ। वे बड़ी मुसीबत में हैं और मैं किसी भी कीमत पर उन्हें वापस लेकर आऊंगा। बेटा, पहले तेरे पिता हमें छोड़कर चले गए, अब तू भी जा रहा है। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं जिंदा कैसे रहूंगी बेटा, कैसे? माँ, मैं मजबूर हूँ। अगर मैं नहीं गया तो मुझे सारी जिंदगी पछतावा रहेगा। नहीं बेटा, मत जा। ये दुनिया बहुत बेरहम है। तू ही तो मेरा सहारा है। अगर तू चला गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? माँ, मैं वादा करता हूँ, मैं वापस आऊंगा और पिताजी को भी लेकर आऊंगा। वादा मत कर बेटा, बस मत जा। मैंने तुझे बड़ी मुश्किल से पाला है, हर दर्द सहा है। अब तुझे खोने की ताकत नहीं है मुझ में। माँ, अगर आज मैं डर गया तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मत जा बेटा, तेरी माँ तुझसे भीख मांग रही है। माँ, ऐसा मत करो, आपकी दुआ मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं होगा। हर माँ यही सोचती है, पर किस्मत सबकी एक जैसी नहीं होती। आशीर्वाद दो माँ, ताकि मैं सही सलामत लौट सकूं। भगवान तुझे मेरी भी उम्र दे दे बेटा, बस तू सही सलामत लौट आना। गोपाल दृढ़ निश्चय के साथ घने जंगलों की ओर चल पड़ता है। शांति पीछे खड़ी रोती रह जाती है।
गोपाल जैसे ही घने जंगल के भीतर कदम बढ़ाता है, तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत सामने आ जाती है। उसकी आंखें धसी हुई थी और चेहरा छुरियों से भरा था। रुक जा बेटा, कहाँ जा रहा है? आगे मत बढ़, वरना तेरी मौत वहाँ तेरा इंतजार कर रही है। नहीं, अब मुझे कोई पीछे नहीं हटा सकता। मैं अपने पिताजी की तलाश में जा रहा हूँ और उन्हें ढूंढकर ही दम लूंगा। तेरे पिता? अरे, उसने जो जंगल से लिया था, उसके बदले उसने अपनी सबसे बड़ी कीमत चुका दी है। अब तू उन्हें कभी वापस नहीं ला सकता। क्या आप मेरे पिताजी को जानती हैं? बताइए, वे कहाँ हैं? वो बूढ़ी औरत बिना कोई बात का जवाब दिए अजीब तरीके से हंसते हुए घने पेड़ों के पीछे ओझल हो जाती है। गोपाल उलझन में पड़ जाता है, पर वो हार नहीं मानता और आगे बढ़ता ही रहता है। कुछ दूर जाने पर उसे एक पुराने के पेड़ के नीचे चमकती हुई सोने का साधु की मूर्ति दिखाई देती है। अरे, ये साधु की सोने की मूर्ति, इतनी सुंदर और कीमती मूर्ति इस वीरान जंगल में क्या कर रही है? तभी हवा में वही भारी और रहस्यमयी आवाज गूंजती है, जो बरसों से इस जंगल की रखवाली कर रही थी। गोपाल, ये सोने की मूर्ति उठा ले। इसे लेते ही तेरी सारी दरिद्रता मिट जाएगी और तू राजाओं जैसा जीवन जिएगा। क्यों एक भिखारी जैसे पिता के पीछे अपना वक्त बर्बाद कर रहा है? नहीं, ये मूर्ति मेरी नहीं है और मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ धन के लालच में नहीं, अपने पिताजी की तलाश में आया हूँ। मुझे बस मेरे पिताजी चाहिए। सच में तू बहुत नेक बालक है। आज पहली बार इस जंगल में कोई ऐसा आया है जिसे धन का लोभ नहीं है, वरना यहाँ जो भी आता है वो सिर्फ सोने के पीछे भागता है। बता, मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ? बस मुझे इतना बता दीजिए कि मेरे पिताजी कहाँ हैं। अगर तुझे सच जानना है तो यहाँ से सीधे कदम्बनी झील के पास जाना होगा। वहाँ तुझे सारा सच दिख जाएगा, लेकिन सावधान रहना, रास्ते में कई खतरे आएंगे। अगर तू डर गया तो तू भी हमेशा के लिए इस मायावी जंगल में खो जाएगा। ठीक है, मैं हर खतरे का डटकर सामना करूंगा। गोपाल झील की ओर बढ़ता है। अभी वो थोड़ी ही दूर पहुंचा था कि उसे एक पेड़ के नीचे अपनी माँ शांति बैठी हुई दिखाई देती है। वो फूट फूट कर रो रही थी। रुक जा बेटा, आगे मत जा, वरना तू मारा जाएगा। तू मेरा एकलौता सहारा है, मैं तेरे बिना कैसे जीऊंगी? माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? ये जंगल बहुत खतरनाक है। आप तुरंत घर वापस चली जाइए। मेरा बेटा मौत के मुंह में जा रहा हो तो मैं चैन से घर पर कैसे बैठ सकती हूँ बेटा? चल चल मेरे साथ, वापस चल बेटा, वापस चल। नहीं माँ, मैं पिताजी को लिए बिना वापस नहीं जाऊंगा। आप घर जाओ। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं चली जाऊंगी, पर कम से कम मेरा हाथ पकड़कर मुझे इस जंगल से बाहर तो छोड़ दे। मैं यहाँ तक तो आ गई, पर मुझे बाहर जाने का रास्ता नहीं पता। मेरा हाथ थाम ले बेटा। गोपाल अपनी माँ की हालत देखकर भावुक हो जाता है। वो जैसे ही हाथ बढ़ाने वाला होता है, तभी उसे रहस्यमयी आवाज की चेतावनी याद आती है। माँ यहाँ कैसे आ सकती है? उन्हें तो इस जंगल का रास्ता ही नहीं पता है। कहीं ये भी उस जंगल का कोई छलावा तो नहीं? क्या सोच रहा है बेटा? थाम ले मेरा हाथ। गोपाल जैसे ही आगे बढ़ता है कि अचानक उसकी नजर अपनी माँ की परछाई पर पड़ती है, जो जमीन पर नहीं दिख रही थी। तभी वो ठिठक कर रुक जाता है। उसके मन में एक शंका घर कर लेती है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं तो अपनी माँ को बिना बताए यहाँ आया हूँ, तो मेरी माँ यहाँ कैसे आ सकती है? नहीं, ये जरूर कोई छलावा है। गोपाल जैसे ही अपना पैर पीछे खींचता है, वैसे ही एक तेज रोशनी चमकती है और शांति का रूप एक भयानक काली छाया में बदल जाती है। बच गया तू, वरना आज तू मेरी काली छाया का शिकार बन जाता।
तेज हंसी के साथ वो काला साया वहाँ से ओझल हो जाता है। गोपाल के माथे पर पसीना आ जाता है। बाल बाल बच गया, वरना पता नहीं आज मेरे साथ क्या हो जाता। मुझे बिना रुके जल्दी से आगे बढ़ना चाहिए। गोपाल हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे अपने पिताजी रघु एक पेड़ काटते हुए दिखाई देते हैं। रघु पागलों की तरह कुल्हाड़ी चला रहा था। पिताजी पिताजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप ये पेड़ क्यों काट रहे हैं? चलिए घर चलिए। रघु कुछ नहीं कहता और मशीन की तरह पेड़ काटता रहता है। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। ये क्या हो गया पिताजी आपको? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? जैसे ही गोपाल उन्हें छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, रघु अचानक वहाँ से गायब हो जाता है। गोपाल हक्का बक्का रह जाता है। पिताजी आप कहाँ चले गए? अरे ये क्या हो रहा है? आखिर ये कैसा जंगल है जहाँ मुझे सिर्फ भ्रम ही भ्रम दिख रहा है? लेकिन मुझे यहाँ रुकना नहीं है, मुझे आगे बढ़ना ही होगा। गोपाल फिर आगे बढ़ जाता है। थोड़ी ही दूर जाने पर उसे एक तालाब के किनारे एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी दिखाई देती है, जो कीमती जेवरों से लदी हुई थी। वो सिसक सिसक कर रो रही थी। अरे ये तो राजकुमारी है, लेकिन ये यहाँ अकेली रो क्यों रही है? क्या मुझे इसके पास जाना चाहिए? कहीं ये भी तो कोई छलावा नहीं है? तभी राजकुमारी की नजर गोपाल पर पड़ती है और वो दौड़कर उसके पास आती है। तुम कौन हो? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरी पायल इस जंगल में कहीं खो गई है। मैं कब से उसे खोज रही हूँ, पर वो मिल ही नहीं रही। राजकुमारी, आपकी पायल भला इस जंगल में कैसे खो गया? वो पायल मेरी माँ की आखिरी निशानी है। मैं इस जंगल में टहल रही थी, तभी मेरे पैर से पता नहीं कहाँ गिर गई। तुम मेरी मदद कर दो ना। गोपाल को राजकुमारी पर दया आ जाती है। वो जंगल में खोजने लगता है। काफी मशक्कत के बाद वो सोने की पायल मिल जाती है। ये लीजिए राजकुमारी, मैंने आपकी पायल ढूंढ दी। सच में तुम बहुत नेक लड़के हो। तुमने मेरी सबसे कीमती चीज बचा ली है। अब बदले में तुम ये सारे जेवर ले लो। चाहो तो मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगी। मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी, मदद की कोई कीमत नहीं होती। अगर मैं मदद का मोल लगा दूं, तो मेरी सेवा व्यर्थ चली जाएगी। मैंने बस आपकी अमानत लौटाई है। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहती हैं, तो बस दुआ करिए कि मैं अपने पिताजी को सही सलामत यहाँ से ले जाऊं। भगवान तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेगा। तुम एक सच्चे इंसान हो। राजकुमारी वहाँ से ओझल हो जाती। गोपाल बिना रुके आगे बढ़ता है और अंत में वो मणिकर्णिका झील के पास पहुँच जाता है। चलो आखिरकार मैं यहाँ तक पहुँच गया, पर यहाँ तो चारों तरफ शांति के सिवा कुछ है ही नहीं। आखिर पिताजी कहाँ होंगे? मणिकर्णिका झील के किनारे अचानक चारों ओर एक सफेद धुंध छा जाती है। उस धुंध के बीच से एक तेज रोशनी निकलती है और वही भारी रहस्यमयी आवाज दोबारा गूंजती है। आखिरकार तुम मेरे मुकाम तक पहुंच ही गए गोपाल। कौन बोल रहा है? सामने आओ। मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। जो भी इस जंगल से कुछ लेता है, उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। बताओ बालक, आखिर तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पिताजी चाहिए। उन्हें आजाद कर दीजिए। अच्छा, तो तुम्हें तुम्हारे पिताजी चाहिए, लेकिन सोच लो, तुम्हारे पिता ने धन के लालच में अपनी यादें और अपने सारे रिश्तों को कुर्बान कर दिया है। अब वे तुम्हें वापस नहीं मिल सकते। नहीं नहीं, मुझे धन की कोई चाह नहीं है, बस मेरे पिताजी को लौटा दीजिए। ठीक है, तो देखो। सफेद धुंध में एक अक्स उभरता है, जिसमें रघु पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा दिखाई दे रहा था। पिताजी, वो रहे मेरे पिताजी। तुम्हें तुम्हारे पिता मिल जाएंगे, लेकिन इसके बदले तुम्हें अपनी सबसे पवित्र और सबसे कीमती चीज कुर्बान करनी होगी। मेरे पास तो ऐसा कुछ भी कीमती नहीं है जिसे मैं कुर्बान कर सकूं। मैं तो बहुत निर्धन हूँ। है, तुम्हारे पास तुम्हारी माँ की ममता और तुम्हारे पिता का प्रेम। तुम्हें इन दोनों को कुर्बान करना होगा, तभी तुम अपने पिता को यहाँ से ले जा सकते हो।
गोपाल कुछ पल सोचता है और फिर बोलता है। ठीक है, अगर अपने पिता को बचाने का यही एक रास्ता है तो मैं अपनी माँ की ममता और पिता का प्रेम कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। बस आप मेरे पिताजी को उनकी यादें लौटा दीजिए। देखते ही देखते एक तेज रोशनी फैलती है। झील से रघु बाहर निकल कर आता है और उसकी सारी यादें वापस लौट आती हैं। पर उसी पल गोपाल की आंखों से एक अजीब सी चमक गायब हो जाती है। अरे गोपाल बेटा, तू यहाँ क्या कर रहा है? हम यहाँ कैसे आए? आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानता। तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे रिश्ते की कुर्बानी देकर तुम्हारी यादें वापस लौटाई है। अब ये तुम्हारा बेटा तो रहेगा, पर तुम दोनों के बीच अब कोई रिश्ता नहीं बचेगा। भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? बेटा, मैंने ये सब तेरे सुख के लिए किया था और तूने मुझे बचाने के लिए अपनी यादें दे दी। नहीं, ऐसा मत कर बेटा। गोपाल बिना कुछ कहे, बिना पीछे मुड़े वहाँ से चुपचाप चलने लगता है। रघु उसके पीछे पीछे गांव तक आ जाता है। आप कौन हो जो मेरा पीछा कर रहे हो? हट जाइए मेरे रास्ते से। बेटा, तू मेरा बेटा है, तू मेरे घर चल, मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ। नहीं, मेरा कोई माता पिता नहीं है और नहीं मैं आपका बेटा हूँ। आप चले जाइए यहाँ से। गोपाल वहाँ से चला जाता है। रघु रोते हुए अपने घर पहुँचता है, जहाँ शांति उसका इंतजार कर रही थी। आप आ गए जी। मुझे तो लगा था कि अब मैं आपको कभी देख ही नहीं पाऊंगी, पर हमारा गोपाल कहाँ है? तुमने ये क्या कर दिया शांति? तुमने गोपाल को उस जंगल में जाने क्यों दिया? नहीं, मैंने उसे नहीं भेजा। वो तो खुद आपको ढूंढने गया था। पर हुआ क्या है? रघु सारी बात शांति को बताता है। सुनकर शांति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये क्या हो गया? आपको बचाने के चक्कर में हमारा बेटा हमसे हमेशा के लिए दूर हो गया। काश हम गरीब ही रहते, हमें उस जंगल का कोई धन नहीं चाहिए था। हाँ शांति, हर धन की एक कीमत होती है। मुझे ये समझने में बहुत देर हो गई। अब मैं क्या करूं? इसके बाद दोनों ही अपने बेटे की यादों के साथ अपना जीवन जीने लगते हैं।